हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साबिर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो एच फोर होता है हाईएस्ट, सी फोर होता है कॉमन और एफ फोर होता है फैक्टर। अब चलिए हम इसे बना कर देखते हैं। इसे बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 16 और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 46। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। 16 46 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम किस तरह से निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से दो लाइन खींचते हैं। एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं और एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। अब क्या करना है हमको कि इन 16 और 46 का तुलना करना है कि दोनों में छोटा कौन है। तो छोटा हमारा 16 है, तो 16 को हम इस लाइन के इस पार लिख लेते हैं, छोटा नंबर को लाइन के बाहर लिख लेते हैं और 46 जो बड़ा है उसको दोनों लाइन्स के बीच में लिख लेते हैं। अब 16 के टेबल में पढ़ते हैं कि कितने बेड़ में 46 आता है। या तो 46 आना चाहिए या 46 से कम आना चाहिए, पर 46 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे आप भाग बनाते हैं उसी तरह से। तो 16 को 16 दूना 32, 16 तिया 48। 3 बेड़ में ज़्यादा आता है, 2 बेड़ में कम आता है। 16 दूना 32, तो हम यहाँ पे 2 बेड़ में लेते हैं। अब घटा देंगे, 6 में 2 जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 में 3 आएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, शेषफल हमारा 14 बच गया था। अब इस 14 को क्या करेंगे, हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं बचता तब तक हम काटते रहते हैं। तो अभी 14 बचा थे, इस 14 का भाग हम ऊपर वाले 16 में लगा देते हैं। तो इस 14 के आगे फिर से एक लाइन खींच लेते हैं और 16 को हम इस लाइन के इस पार ले आते हैं और एक लाइन इस तरह से फिर खींच लेते हैं। तो अब कितना बार पढ़ें कि 16 आ जाएगा। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 2 बेड़ में ज़्यादा आता है, 1 बेड़ में लेंगे। 14 एकम 14। अब घटा दीजिए, 6 में 4 जाएगा 2, 1 में 1 जाएगा कट्टम। तो अब क्या करना है, अभी शेषफल हमारा कितना बच गया है, 2 बच गया है। तो अब क्या करना है, इस शेषफल 2 को ऊपर वाले 14 से आप फिर भाग लगा देंगे। तो 2 के आगे फिर से उसी तरह से एक लाइन खींचिए और 14 को बीच में डाल दीजिए। अब 2 को कितने बेर पढ़ा जाएगी, 14 आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 14 आ जाता है 7 बेर में। तो 2 सत्ते 14, 7 इधर लिख देते हैं, 14 यहाँ लिख देते हैं। अब 4 में 4 जाएगा कट्टम और 1 में जाएगा कट्टम। तो हमारा शेषफल क्या हो चुका है, 0 आ चुका है। तो मतलब शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो 16 और 46 का जो एचसीएफ है 2 आ जाएगा, क्योंकि जिससे लास्ट में भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाए वही नंबर हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए 16 46 में, पहले 46 में जब भाग लगाएं 16 का तो 14 बच गया। फिर 14 से भाग लगाएं 16 में तो मेरा 2 बच गया। अब जब 2 से भाग लगाएं 14 में तो हमारा शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। जब 0 बच गया 2 से भाग लगाने पर ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम एचसीएफ लिख लेते हैं साइड में। कितना गया मेरा, एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो गया, ये वाला 2 जो है, एचसीएफ बराबर हमारा 2 आ गया। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि है 12, 42 और 52 का एचसीएफ। पिछले क्वेश्चन में हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखे थे। इस क्वेश्चन में हम 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 लाइन खींचते हैं। 2 लाइन खींच ली हमने। अब इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर जो है हम उसको लिख लेते हैं बाहर में। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 12। अब उसके बाद इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को हम बीच में डाल देते हैं। तो हम 42 को बीच में डाल देते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बेर में 42 आता है। तो 12 × 32 36, 12 × 48, 3 बेर में 36 आता है, 4 बेर में ज़्यादा आ जाता है। तो हम 3 बेर में लेते हैं। 12 तिया ही 36। अब 12 में 6 जाएगा 6, 3 में 3 जाएगा कट्टम। अभी 6 बच चुका है, तो इस 6 का भाग हम वापस से इस 12 में लगा देंगे। तो एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं, फिर एक लाइन इधर से खींच लेते हैं, 6 को अब बीच में 12 डाल देते हैं। तो 6 दूना 12, 2 बेड़ में हमारा 12 आता है। तो 12 को 12 हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही। 2 में 2 गया कट्टम, 1 में गया कट्टम। तो शेषफल हमारा कितना बच चुका है, 0 आ चुका है। शेषफल हमारा कितना आ गया है, 0 आ गया। तो मतलब 12 और 42 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो शेषफल हमारा यहाँ 0 बच चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 6 का भाग ऊपर वाले 52 में लगा देंगे। तो इस 6 को हम यहाँ साइड में उतार लेते हैं। ये वाले 6 को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब एक लाइन इसके आगे इस तरह से खींच लेते हैं, फिर इस तरह से खींच लेते हैं। अब जो ये 52 बच गया था उतारने के लिए, उस 52 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 6 को कितने बार पढ़ेंगे 52 आ जाए। तो 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54 आता है। 9 बेर में ज़्यादा आता है, 8 बेर में कम आता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। 6 × 8 = 48, 12 में 8 गया 4, 4 में 4 गया कट्टम। अब क्या करते हैं, हम 4 को इस 4 का भाग लगा देते हैं हम 6 में। 4 लिख लीजिए यहाँ, 6 यहाँ ले लेते हैं। तो 4 एकम 4, 1 बेर में 4 आता है,
6 में 4 जाएगा 2। अभी भी शेषफल हमारा जो बच रहा है, जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम काटते रहते हैं। तो अब इस 2 का भाग लगा देंगे किस में, ये वाले 4 में। 2 डाल देंगे यहाँ 4 बीच में, तो 2 दूना 4, 2 बार में आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा कट। मतलब अब हमारा क्या बच चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। तो 12, 42 और 52 का काटने पर हमारा लास्ट में 0 आता है। किससे काटने पर आता है, तो 2 से जब लास्ट में हम भाग लगाते हैं तब जाके हमारा शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो जिससे लास्ट में भाग लगाने पर शेषफल पूरा कट गया हो, कुछ नहीं बचा हो, तो वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हमको 2 से भाग लगाने पर पूरा कट गया है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 2। HCF कितना आ गया हमारा, 2 आ गया है। तो मतलब 12 का क्वेश्चन है हमारा कि 12, 42 और 52 का HCF कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।